तो चलिए आज अपन लोग 40 to 50 जो एमसीक्यूज की बात हम कर रहे हैं, क्या है ये प्री की। बढ़िया, शुरू कर लें। समय क्योंकि वैसे भी कम है, वैसे भी गिनती की सांसें मिल रही हैं भाई हमको, तो एक एक करके सवाल देख लेते हैं। और ये मैंने कुछ ना आइडिया रख दिया है यहाँ पर, लास्ट में से डिस्कस करूंगा। अगर सिर्फ इसे भी पढ़कर चले जाएंगे, ये 2 स्लाइड्स हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आपका काम हो जाएगा। लास्ट में इस पर डिस्कशन मैं करता हूँ। अलग से मैंने समरी लिखी है पूरे 50 एमसीक्यूज की, राइट। चलिए पहले सवाल पर चलें क्या। पहला सवाल हमसे कह रहा है द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी, ये विषय वस्तु द्वैत क्या है, कह रहा है विषय वस्तु द्वैत क्या है। तो गहरी नींद की अवस्था में पार हो जाता है किस चरण से संबंधित है। आप में से अगर किसी को ये लग रहा है कि फिलॉसफी के एमसीक्यूज आपसे बहुत अच्छे बनते हैं, अगर ये बन रहा है इस लेवल पर, तो आप प्री के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। चलिए ये पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो विषय वस्तु द्वैत है, ये कंसेप्ट किस दर्शन का है, मतलब कहां से आया है ये। हाँ जी, द्वैतावाद से ना जी, नहीं नहीं नहीं, हमारे षड दर्शन है जैसे, उनमें से नहीं है। वेदांत दर्शन कहां से आया है, वेदांत दर्शन का है, वेदांता का कंसेप्ट है। कहां का कंसेप्ट है ये, सुन लेना मेरी बात को बड़े अच्छे से। वेदांत दर्शन चेतना की, कॉन्शियसनेस की 3 अवस्थाओं पे बात करता है। कितनी अवस्थाओं पर, 3 अवस्थाओं पर। ये 3 अवस्थाएं इसके अलावा है, पहला, दूसरा और तीसरा अवस्था। तुरिया इसमें है ही नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्या है जरा समझते हैं। विश्व मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा प्री के हिसाब से। विश्व का मतलब है ऐसी बॉडी, ऐसा शरीर जो चेतना के साथ है, चेतना के साथ आने वाला शरीर क्या है, विश्व। इसे यहां पे विश्व कह रहे हैं। तेजस क्या है, तेजस में बॉडी से संबंधित नहीं, माइंड, माइंड से संबंधित है। इसे कहते हैं स्वप्न वाली अवस्था। किस वाली, कौन सी अवस्था, स्वप्न वाली, जिसमें माइंड एकदम एक्टिव है और वो चेतना के साथ है। मतलब चेतना एक बार विश्व के बॉडी के साथ हुई तो विश्व हो गया, चेतना एक बार दिमाग के साथ हुई तो तेजस हो गया। अब अगर बॉडी माइंड अलग हो जा रहे हैं, किससे, एक दूसरे से जी, और चेतना आत्मा के ज्यादा करीब हो गई है, तो फिर वो स्थिति क्या कहलाती है। इस पे आप डिटेल में उसमें पढ़ते जाते हैं, किसमें जी, मेंस के में, लेकिन कम से कम ये अवस्थाएं तो याद रह जाए। तो विषय वस्तु डुअलिटी का जो कंसेप्ट है, स्लीप स्टेज, क्या बोल रहा है ये, स्लीप स्टेज भैया, सोने वाली अवस्था। कौन सी है, तो प्रज्ञा है, ये अवस्था प्रज्ञा। तो सर तुरीय क्या है, स्वप्न अवस्था है। कौन सी अवस्था है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलें आगे, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, मैं भी चलूं थोड़ा फास्ट और आप भी चलें, तो कोऑपरेट करेंगे तो आसानी से ये बात निकल जाएगी हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ क्या, ऑप्शन लग भी गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसा क्यों लगा, क्योंकि ऋग्वेद का क्या है, ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का छांदोग्य है, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद का, अथर्ववेद का मांडुक्य। एक्चुअली मांडुक्य है ये, है ना। इधर लगा है क्या मांडुक्य, मुंडका नहीं, मांडुक्य है, गलती से हो गया है ये, ठीक। तो ऑप्शन ठीक। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं इसमें। हाँ यार, सर क्लियर करेंगे डायरेक्ट ना, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्लियर पे क्लिक करें, सिलेक्ट और ठीक। ये क्या है, ऋता, ऋत का वर्णन इस प्रकार किया गया है, क्या है मतलब ये ऋत, बताओ तो ऋत क्या है जी, इनमें से क्या है ऋत, हम इसी ऋत की बात कर रहे हैं।
एक्चुअली हाँ 2 तो सही है, 3 सही नहीं है, 4 सही है। तो 2 एंड 4। ये शब्द नहीं सुना है क्या, रित? रित का बेसिक अर्थ वेद में क्या है? नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ यही है, सुना है? नेचुरल लॉ का मतलब ही होता है ये 2 चीजें। कौन कौन सी? हाँ, मानव संबंध और चीजों का पाठ्यक्रम, कोर्स लिख दिया है इसने चीजों का। चीजों का मतलब यस, ये चीजें कौन सी? प्राकृतिक वस्तुओं की बात कर रहे हैं, नेचुरल, राइट। अच्छा, एक शब्द तुमने सुना होगा, ऋतस्य गोपा, सुना है क्या? क्या है ऋतस्य गोपा? किसे कहा गया है वेदों में ऋतस्य गोपा? वरुण को। हाँ, अच्छा बताओ तो ऋतस्य गोपा को ईरानी में क्या कहा गया है? मतलब ईरान वाले लोग जो ज़ेंद अवस्था नाम की एक बुक से कंपेयर करते हैं, हाँ, तो ईरान उसमें, उस बुक में वरुण को क्या कहा गया है? नहीं, गॉड तो ठीक है, माना ही गया है, लेकिन कहा क्या गया है इसे? अहुर मजदा। क्या कहा गया है? अहुर मजदा। और हाँ, याद रहना चाहिए, ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन ग्रीक लोग क्या बोलते हैं इसको? यूनान के लोग क्या बोलते हैं इसको? ओरनोज। क्या बोलते हैं देखो तो? ओरनोज क्या बोलते हैं? ओरनोज। ये सब क्वेश्चंस प्री के हिसाब से बन रहे हैं, तुम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं हो ना। चले आगे, चलो देखो तो भैया, ये बताओ तो, हिरण्यगर्भा इस उपनिषद किसे कहा गया है? हिरण्यगर्भा उपनिषदों में बताओ तो एक बार। मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन। हाँ, एक्चुअली ब्रह्मा लिखना चाहिए था, प्रजापति को बोलते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा दिया था बस। अगर जिसने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है उसके लिए मुश्किल होगी। हिरण्यगर्भा ब्रह्मा के लिए है। अरे हाँ जी, ठीक बात है। विश्वकर्मा नाम से कुछ जानते हैं क्या? विश्वकर्मा, अगर मैं आपसे कहूं, हाँ देखो तो एक बात सुन लो, ऋग्वेदों से ना बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे मैं लिख दूं RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ पे इनके उपवेद होते हैं, सुना है उपवेद? मैं लिख दूं AGDS। ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद है, सामवेद का गंधर्ववेद उपवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्वेद क्या है? उपवेद है, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। क्या? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के प्रवर्तक, ओरिजिनेटर विश्वकर्मा। शिल्पवेद के ओरिजिनेटर, प्रवर्तक किसे कहा गया है? विश्वकर्मा। ये सब याद रहना चाहिए। मान लो आपसे पूछ रहे आयुर्वेद के प्रवर्तक, ओरिजिनेटर, तो गलती मत करना, चरक या धन्वंतरी नहीं है, प्रजापति हैं। कौन है? प्रजापति। मैं क्या बोल रहा हूं? ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद के ओरिजिनेटर हैं प्रजापति, सामवेद के उपवेद हैं गंधर्व, गंधर्व वेद, गंधर्व उपवेद, इसके ओरिजिनेटर कौन है? गलती करोगे, नारद। नारद, गंधर्वों में उत्तम कहा जाता है नारद को। यजुर्वेद, यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। धनुर्वेद, धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? ठीक बात है, अब याद आ रहा है सब। विश्वामित्र, ठीक। शिल्पवेद के विश्व, याद रहना चाहिए भाई। तो ये क्रम याद रखो। इसको कैसे याद रखो? RSY है रसिया, याद रखो, खत्म बात। RSY है रसिया, उसके बाद AGDS, उसके बाद AGDS, और उसके बाद PN, PN मित्र और कर्मा, PN मित्र और कर्मा। याद रहना चाहिए ये बात, एकदम क्लियर? ठीक बात है भाई। चलो तुम लोग कह रहे हो तो मान लेता हूं, चलो आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है भाई? उपनिषद की अवस्थाओं में क्या सही? अब इसको बताओ, ये सब इतिहास में भी पढ़ा है आपने। उपनिषद की अवस्थाओं में क्या सही है?
जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। तुरीय आत्मज्ञान की स्थिति को कहते हैं, बाकी तो आप समझ रहे हैं। तुरीय क्या है? आत्मज्ञान की स्थिति। बता दो, पांचवें प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन जी? बी ऑप्शन। ये ऐसे जो शब्द लिखे हुए हैं ना, जैसे तुरी आत्मज्ञान है, सुषुप्ति कैसा आत्मज्ञान के पहले आने वाला है, तो सुषुप्ति का दरअसल मतलब है जब चेतना बॉडी से एकदम पृथक है, वो आत्मा के साथ है। ठीक, तुरी का अर्थ क्या है? आत्मज्ञान की स्थिति। तुरी का अर्थ क्या है? आत्मज्ञान की स्थिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आए क्या? क्या कह रहा है देखो, तो जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन बताएगा भाई? एकदम क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। जैन दर्शन की मुख्य विशेषता उसका द्वैतावाद, तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा मतलब है मेटाफिजिक्स। हम बता चुके हैं मेटाफिजिक्स का क्या मतलब होता है, बियॉन्ड फिजिक्स। जो जहां पे फिजिक्स का कंसेप्ट खत्म हो जाता है वहां से शुरू होता है मेटाफिजिक्स। पढ़ चुके हैं सब, तत्वमीमांसा बहुत अच्छे से समझाया हूं। क्या है जैन दर्शन का, बताओ तो इसमें। हाँ, क्या सही है? ठीक है, और देखो भाई, जैन दर्शन ना एकात्मवादी है, मतलब ये पहला वाला रॉन्ग, मोनोइज्म है। कौन सा कथन सही है? सब सही, सभी सही है कह रहे। तो कैसे, ये डुअलिटी है कि नहीं है जैनिज्म में? नहीं है, नहीं है जी। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन को करेक्ट करो तो सही नहीं है होना चाहिए। सही, थर्ड सही है? नहीं 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 नहीं, नहीं है सही। स्यादवाद है ये, जिसमें अंधा और, हाँ तो 1 और 3 जो है वो ठीक बात है। स्यादवाद जो है, जिसको आप सप्तभंगिनय कह रहे हैं, वो अंधे और हाथी वाला उदाहरण है। याद आ रहा है? सब भूल गए, सब भूल गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं देखो, तो सूची बना रखा है। किसी एक को पकड़ोगे तो आंसर आ जाना चाहिए इसका। मतलब विषय पूछ रहा है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ षड दर्शनों में से सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। जैसे न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन का कौन बताएगा भाई? न्याय दर्शन में क्या है? लॉजिक है क्या? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं बताई है, आपको सब बताया है। देखो भाई, फर्स्ट का 4 सही है। फर्स्ट का 4 अगर आ गया है तो फिर मतलब मेरे ख्याल से आ गया एक ही में, लेकिन बाकी भी पता रहना चाहिए आपको। बी का 3 है, बी मतलब मीमांसा दर्शन। 3 कौन सा? वैदिक रिचुअल्स। मीमांसा में क्या है? अनुष्ठान के बारे में बताता है। सी का 1 सांख्य दर्शन। क्या है सांख्य दर्शन? वास्तविक ज्ञान का अर्जन कैसे हो करता है, प्रकृति पुरुष का कंसेप्ट है इसमें। पढ़े हैं या नहीं? तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ठीक है जी। चलिए, तो हम मेरे ख्याल से 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या है? अब इन पर सही में गलत कथन को चुनना है आपको। देखो तो भला चुन पाएंगे क्या गलत कथन? आप ऑप्शन ना देख करके केवल 5 स्टेटमेंट्स को देखिए। अच्छा बताओ, हमारे ये जो लिखा हुआ है प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? कर्ण है क्या? तो कर्ण कौन से मंडल के रचयिता है? देखो तुम लोग ना एकदम गड़बड़ करोगे ना। कर्ण है 8वें मंडल के। अच्छा बताओ मेरे को, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? उनमें से ऑथेंटिक कितने हैं? 7। कौन से? 2 से 7। 2 से 7। इन्हीं 2 से 7 में कहीं कर्ण आते हैं क्या? नहीं आते। 207 में कौन है?
हाँ, तो 2 से 7 में तुम्हारे 7 कैसे हो गए, हमारे तो 6 हो रहे। भाई 2 से 7 में तो केवल 6 है ना। मैं क्या लिखा हूं, जैसे 7 मंडल हैं, उनमें मंडलों के 2 से 7, जो आप बोल रहे हैं 10 मंडल हैं, जैसे 2 से 7 के कौन है रचयिता, ओरिजिनेटर कौन है। तो गृहस्थ मद, ये कोड लिख दिया मैंने, ग्रह विवाह अभाव, क्या लिखा, ग्रस्त मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। ग्रस्त मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। याद रहना। तो यहां पर भाई साहब प्रथम मंडल के रचयिता कर्ण नहीं है, 8वें मंडल के, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। गायत्री मंत्र 3rd मंडल में है क्या, नहीं है, है। ऋग्वेद में 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है, ये भी सही है। सामवेद में विष्णु के अवतार का पहला उल्लेख है, इसमें डाउट है। अच्छा, ऋग्वेद का 7वां मंडल में दशराग युद्ध है, सही है क्या। अच्छा, 7वें मंडल में नहीं है ये, कौन से मंडल में दशराग युद्ध, सातवें मंडल में, करेक्ट है ये। तो ऑप्शन ना देख करके अगर बोलोगे तो कौन सा, ये रॉन्ग हो गया, गलत बोला है क्या, केवल एक क्वेश्चन गलत है ना। अरे नहीं, तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये कौन सा गलत है करके, मैंने कहा ऑप्शन मत देखो। कभी कभी क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी हो गई है भाई, उसमें 4 की जगह 1 की जगह 4 लिखा गया है। चले आगे। चलो, लेकिन इसमें से एक एक स्टेटमेंट आपके किताब, आपकी कॉपी में, आपके नोट्स में लिखा होगा, है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। चलें क्या आगे। चलिए, मैं कह रहा हूं कि हर बार आपको रिवाइज करते रहना है। 9th क्वेश्चन पे देखो, कौन सा ऐसा मंडल है या चैप्टर है जो सोम यज्ञ में शूद्रों के भाग लेने की बात करता है। कौन सा, शतपथ, एकदम सही आंसर है जी, शतपथ ब्राह्मण। अच्छा बताओ, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का, हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ है क्या ये, कि उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ। किसका है शतपथ, यजुर्वेद का। यजुर्वेद के कौन कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और, हाँ सही बोल रहे हो, तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय। तो यहां पर एक ही नाम लिखा है, शतपथ ब्राह्मण। इसी में कहा, एक डिस्क्राइब है कि शूद्रों ने किसमें पार्टिसिपेट किया, यज्ञ में। कौन से यज्ञ में जी, सोम यज्ञ में। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण के बारे में और क्या जानते हो तुम। शतपथ ब्राह्मण एक जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें पहली बार कृषि के बारे में बताया गया। किसके बारे में, कृषि के बारे में बताया है। हल चलाना, बुआई करना, कटाई करना, इसका स्पष्ट वर्णन है इसमें। भूमि दान के बारे में भी, लैंड जो ग्रांट्स हैं उसके बारे में भी बताया गया है। किसमें बताया गया सब, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में राजा को प्रजापति कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रजापति, क्या कहा गया है, प्रजापति कहा गया है। ये सब बातें याद रखना है। उर्वशी की घटना, जो पुनर्वासा ऋषि और उर्वशी, इन दोनों के बीच की बातचीत किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में, याद रहेगा। सर, तो तैत्रेय ब्राह्मण में क्या है, ये तैत्रेय ब्राह्मण भी किस वेद का, हाँ यजुर्वेद। तो तैत्रेय ब्राह्मण में क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे एक बार वामन अवतार लिए थे विष्णु जी का, एक कंसेप्ट आता है जिसमें उन्होंने तीन कदम पे पूरा पृथ्वी नाप दिए। अरे हाँ कि नहीं, तो वामन वाला अवतार का वर्णन है इसमें।
किसमें? तैत्रेय ब्राह्मण में, याद रहेगा। और एक अजीब सा कंसेप्ट है, कहते हैं निर्माल्य, मैं समझा रहा हूं क्या है निर्माल्य खाद्य। निर्माल्य मतलब होता है डिवोट, द थिंग्स डिवोटेड टू गॉड, उनको अर्पण की गई वस्तु, वो कहलाता है निर्माल्य। तो ऐसा भोजन जो वो ईश्वर को अर्पण कर दिया गया हो, उसे ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, कहते हैं जो ब्राह्मण, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो ईश्वर को अर्पण कर दिया गया, निर्माल्य खाद्य है बोल रहे हैं। खाद्य क्यों कह रहे हैं? इनमें खाद्य कहने का ना अर्थ ये है, उसे सबका सेवन करना चाहिए, मतलब सबको उनको पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण जो बोल रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए। असल में वेदों को पढ़ने की बात कर रहे हैं। उस समय तो कंपाइल वही करते थे ब्राह्मण लोग। क्या यहां तक की मामला एकदम क्लियर है जी? तो चलिए फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्या लिखा है देखें जरा। हाँ, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं ना, यहाँ पर ये तुमको फ्रेमिंग, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। थर्ड यहाँ होना चाहिए और हो गया। श्वेताश्वर उपनिषद आत्मा को पुरुष कहा गया है, ऐसा पढ़े आप। तो अब देखें 1 2 3 4 4 कौन से स्टेटमेंट्स हैं और क्या लिखा है? सही नहीं है बोल रहा है क्या? अच्छा, याज्ञवल्क्य और गार्गी बृहदारण्यक में है, कठो याम और नचिकेता इसमें श्वेताश्वर आत्मा को पुरुष कहा गया है, कह रहे हैं। किसमें कहा गया है आत्मा को पुरुष? किस सांख्य दर्शन में कहा गया है, पहली बार वहीं से आया है, वही तो उसका मूल भाव है। तो ये वाला तो गलत हो गया, मतलब कौन सा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। चौथा क्या? कृष्ण यजुर्वेद की रचना काव्य शैली में हुई है, पोइट्री स्टाइल में। नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 बस रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे सही है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एकात्म मानववाद की अवधारणा किसने दी है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकदम पढ़ा हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय। एकात्म मानववाद पढ़ा है ना, कि मानव केंद्र में हो और उसके मानव से बनकर परिवार बन रहा है, हमने सर्कल बना रखा है, ये वाला कंसेप्ट। अरे हाँ कि नहीं, है ना भाई? ठीक। तो एकात्म मानववाद इस बार के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। किसने दिया है? दीनदयाल उपाध्याय ने दिया। तो अरविंद जी ने क्या दिया है? श्री अरविंद, इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है फिलॉसफी में? महर्षि अरविंद या औरबिंदो कहते हैं इन्हें। ठीक है, चलो मैं वैसे भी लिख देता हूं, औरबिंदो। हाँ, समग्र योग याद आ रहा है? कैसे भूल जाते हो, सारे के सारे भूल जाते हो तुम लोग। चलो आगे बढ़े। चलिए भाई, ये 11th क्वेश्चन पे आए। चलिए 12th होगा क्या? नवयान किसके द्वारा दिया गया है? कौन दिया है भाई नवयान? अंबेडकर साहब। एकदम इजी क्वेश्चन। तो ऐसे वन लाइनर भी रहेंगे। अंबेडकर नहीं है? नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अंबेडकर, अंबेडकर। अच्छा चलिए, इनमें से कोई भी आपको फिलॉसफी में दूसरे नाम महात्मा गांधी के अलावा नहीं मिलेंगे आपको। महात्मा गांधी का कंसेप्ट आपको 11 वर्ब्स याद होंगे, एकादश व्रत, अहिंसा, सत्याग्रह, ऐसे तीनों वर्ड कहीं भी दिखाई दे महात्मा गांधी। अंबेडकर के लिए नवयान। अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, वही है नवयान बुद्धिज्म। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक एक्चुअली। चले भाई आगे। चलिए, प्रकृति और पुरुष का से अभी हम बात कर लिए, इस पर कौन सा है? सांख्य दर्शन। इसी में तो सांख्य दर्शन में तो आत्मा को पुरुष कहा गया है ना जी?
हमने इसमें वो कंसेप्ट पढ़ रखा है कि पुरुष कैसे, शिवलिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, कैसे खजुराहो का पढ़ा है, सब देखे हैं अपन, याद करते रहना है, भूलना नहीं है किसी को, तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। चलिए, जैन दर्शन में पुद्गल का क्या अर्थ है भाई? जैन दर्शन में पुद्गल का क्या अर्थ है? मामला या मैटर या टाइम या मोशन। बिल्कुल ठीक, एकदम करेक्ट, तुम लोग जा रहे हो ना। कुछ लोग एकदम तैयारी करके आए हैं, बिल्कुल एमसीक्यूज बना करके। मैं बोल रहा हूं एमसीक्यूज बनाने से प्री का आधा काम ऐसे ही हो जाता है। आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज प्री के लिए बहुत जरूरी है। चलें, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद 5 कोष कौन कौन से हैं? 5 कोष हैं तैत्तिरीय, किसके? तैत्तिरीय उपनिषद के। कौन से हैं 5 कोष? ए ऑप्शन इज करेक्ट। पृथ्वी, आप, तेजस, वायु और आकाश। अच्छा, इनमें ये क्या है? 5 कोष। क्या है ये? कहता है, कोष मतलब होता है दरअसल ट्रेजरी। तो 5 ऐसी वस्तुएं जिनमें भंडार है, वहीं से जीवों का उद्भव हो रहा है, कह रहे हैं वहीं से ओरिजिन हो रहा है, वहीं से एवोल्यूशन हो रहा है। पृथ्वी, आप, तेजस, वायु और आकाश। अच्छा, एक बार ये भी पूछ लिया है ना कि आकाश तत्व को मान्यता किसने दी है, ऐसे भी पूछ लिया है। एलिमेंट आकाश इज वेरीफाइड बाय विच ऑफ द फिलोसफी, तो उसमें विच ऑफ द उपनिषद, तो उसमें लिखना था तैत्तिरीय उपनिषद, एकदम याद रखना है, ठीक है। चलिए, मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और वो खास तौर पर उन पर फोकस कर रहा हूं जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि जो है वो तो है ही आपकी बुक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 16, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका गठन में है क्या, संरचना में क्या लिखा हुआ है इसकी? ज्ञान कांड है, रिचुअल्स है, कर्म कांड है, या कुछ भी नहीं है इसमें? ज्ञान कांड है। अरण्यक में, जंगल में क्यों जाएगा आदमी, ज्ञान प्राप्त करने जाएगा। अरे हाँ जी, तो अरण्यक में ज्ञान कांड क्या है जी? ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये यार बनना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा जिनको कंफ्यूजन है वो घर जाकर के रिवाइज जरूर करें। कौन सा उपनिषद प्रजापति, क्या लिखा है इसमें देखो तो, इंद्र, प्रजापति और इंद्र होना चाहिए, ये प्रजापति और प्रजापति लिख गया ना, इंद्र के बीच संवाद को व्यक्त करता है। प्रजापति और इंद्र के बीच का संवाद, बातचीत कौन से उपनिषद में है? एकदम कर, इसका आंसर दे रहे हो मतलब आपने बिल्कुल ठीक तरीके से, ठीक सोर्स से पढ़ा है। मैंने ऑप्शंस, ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए होंगे जिनके ऑप्शंस मैंने चेंज किए हैं और कुछ नहीं। चले भाई, तो इंद्र को याद, अच्छा बताओ, वैदिक धर्म में, वैदिक काल में इंद्र को किस नाम से जानते हैं? मैं अक्सर बोला करता हूं, आप जेसीबी याद रखो। जेसीबी घरों को तोड़ता है, किलों को तोड़ता है। पुरंदर, पुरंदर का बेसिक अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। यस, ठीक है जी, एकदम याद रखना है। चलो आगे बढ़े। नहीं नहीं, पैनिक नहीं होना है, चीजें बन जाएंगी, एक बार रिवाइज करो, इसलिए तो बुलाया गया है ना, कि आप इसे रिकॉल कर सके। 18वें नंबर पे देखिए क्या लिखा है, गीता का मुख्य विषय क्या है? ठीक, मैं सोच रहा था इसमें फंस ना जाओ, कहीं कर्म योग दिखा तो। हाँ, एकदम निष्काम कर्म योग, ठीक है, निष्काम कर्म योग। ये दोनों टर्म में अंतर क्या है भाई, समझ रहे हो? जिसमें डिजायर्स नहीं है, ये कर्म योग। ड्यूटी आप कर रहे हो लेकिन उसमें डिजायर्स नहीं है, आपके लस्ट नहीं है उसमें। और कर्म योग में कहीं पे नहीं लिखा है निष्काम, दोनों में अंतर है भाई। बहुत बढ़िया, ये अब से बन गया, मतलब मामला ठीक चल रहा है अभी थोड़ा, लेकिन कहीं कहीं डगमगाते हैं कदम आपके। चलो देखिए, तो आत्मा की अभी तो पढ़े हैं इसे, विश्व, तेजस और
प्रज्ञा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें, वही तो मैंने बता रखा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। तो इसमें मैं डिस्कस क्योंकि पहले क्वेश्चन में किया हूं, अब नहीं कर रहा हूं, राइट। टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, वैसे भी समय है नहीं आपके पास अभी, क्यों? मतलब वेस्ट करने के लिए समय नहीं है, पढ़ने के लिए तो है। ईश्वर का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? ईश्वर का अर्थ, अच्छा चलिए मैं आपको ले चलता हूं। एक शब्द आया सर्वेश्वर, क्या लिखा मैंने, क्या अर्थ है इसका? सबका मालिक, सबका मालिक, राइट। हमने लिखा कमलेश्वर, कमला मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का मालिक, पति का अर्थ ही होता है मालिक। अब बताओ, द लॉर्ड, यस। ईश्वर का बेसिक अर्थ संस्कृत में भगवान नहीं है बल्कि मालिक है ना। ये जहां जिस भी शब्द के लास्ट में पति लगता है, जैसे ये बताओ तो नृपति क्या होता है? नृपति, नृ मतलब क्या होता है? बाबू ऐसे ही क्वेश्चन में फंसते हो जहां पे ना साहित्यिक फंसा देता है तुमको। नृ मतलब होता है मानव, नृजाति म्यूजियम संग्रहालय जगदलपुर, याद आ रहा है? हाँ, नृ मतलब होता है मानव, मानव का पति, ये राजा का पर्यायवाची है। चले आगे, तो फिलॉसफी आपके साथ शब्दों में खेल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ना पढ़ के जाएंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी बाबू लोग। ओरिजिनेटर ऑफ विशिष्ट द्वैता, विशिष्ट द्वैत रामानुज, बिल्कुल याद रखना, राम विशिष्ट हैं। क्या याद रखना है? राम विशिष्ट हैं, इसलिए रामानुजाचार्य जी। अच्छा बताओ, मैं यहां से आपसे पूछ लूं, चलो शंकराचार्य जी का कौन सा कंसेप्ट है? अद्वैतवाद। कौन सा है? अद्वैतवाद। माधवाचार्य जी का याद है क्या? चलिए आगे एमसीक्यू उस पे है, मैं उस पर भी बातचीत कर लूंगा। तब तक टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखो तो, कॉलम का मिलान करें बोलता है, तुरंत समझ गए होगे तुम लोग। शंकराचार्य जी, सी शंकराचार्य जी में मतलब अद्वैतवाद शंकराचार्य कि द्वैतवाद? अद्वैतवाद है तुम लोग के हिसाब से। अच्छा चलो इसका ऑप्शन देखो तो एक बार क्या है। हाँ जी, अरे इसको थोड़ा ऐसे कर लूं क्या? हाँ, कौन सा ऑप्शन है? देखो कैसे तुम लोग एकदम हताश निराश स्थिति में आ गए हो। चलिए, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या करना है। ये नहीं, जैसे मैं यहां से पूछूंगा थोड़ी देर बाद, श्री संप्रदाय किसका है? बता पाओगे? श्री संप्रदाय किसका है इन्हीं चारों में से? हाँ, इंटीग्रल अभी तो बताए हैं, समग्र योग बताना पड़ेगा फिर से। पतंजलि समग्र योग नहीं, योग पतंजलि है, समग्र योग के लिए पतंजलि दे रखा है क्या इसने? अच्छा तो अभी एक्चुअली जब मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया तो ये ध्यान नहीं दिया कि इस पे कंफ्यूज हो गए, मैंने 4 नाम रैंडम लिखे हैं। अच्छा इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। योग, अच्छा बताओ योग सूत्र किसने लिखा है? चलो यहीं से फिर मैं ये भी पूछ लेता हूं। मैं गारंटी देता हूं आधे से ज्यादा स्टूडेंट ना मार के आ जाएंगे पतंजलि। वेद व्यास। योग सूत्र किसने लिखा? वेद व्यास। आप कंफ्यूज नहीं होगे ना? ठीक है, चले आगे। देख रहे हो हम पहुंच जाएंगे अब, हाँ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सामने क्या लिखा है? होता उद्गादा और अध्वर्यु ब्रह्मा।
ये सब क्या है? सामवेद को गाने वाले को क्या कहते हैं? ये सब गाने वालों के नाम हैं। ऋग्वेद का, चलिए मैं मिला दूं क्या? ऋग्वेद का होते से मिला दूं? चलिए, ऋग्वेद होता, सामवेद का उद्गाता, मैंने रसिया बता रखा है आपको, RSY, उसी क्रम में वाय। यजुर्वेद का अध्वर्यु, तो बच गया कौन? ब्रह्मा। हो गया। अब ये मिला लियो, ऑप्शन देख लेना, कहानी ये है, याद रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्रम में याद रखना है वेदों को, इस क्रम में याद रखना है। इसी में AGDS बताया हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले, अरे हाँ, फिर मैं इसी में PN मित्र और कर्म बताया हूं, अरे बोलो हाँ या नहीं? अब ये बात आ गई, तो होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा। होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, याद रहना चाहिए। चले आगे। चलिए, अरे कैसे नहीं, तुम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं हो जी? आगे बढ़ गए क्या फिर से? ठीक, आगे थे ना, ये सब पढ़ लिए हैं अपन संस्कृत में, हाँ ये पढ़े, ठीक है। फिर तो हम लोग 24 पे पहुंच गए। पुरुषों के संबंध में कौन विश्वास रखता है, कह रहे हैं, देखो तो, रिलेशन टू मैन। इनकी एक बुक है, इनमें से एक व्यक्ति की बुक है ये, रिलेशन टू मैन। आप कोई ना कोई तो होगा ही, सारे नाम ले लो तुम लोग। अरविंद। चले आगे। औरबिंदो के दो कंसेप्ट हो गए, एक समग्र योग और एक, ठीक, चले, इसलिए बुलाया जाता है बाबू लोग। चले, ईश्वर एक व्यक्तिगत देवता है, पर्सनल डाइटी, पर्सनल गॉड है बोल रहा है। एग्जाम में ना इसको गॉड लिख दिया था, एक्चुअली इसको डाइटी बोलना चाहिए था, राइट? चलो बताओ तो, कौन बोला है ऐसा? नहीं, इकबाल। कोई ना कोई तो सही बोलेंगे सारे के सारे लोग। इकबाल, कौन बोला है? इकबाल बोले हैं। चलो भाई आगे बढ़े। चलिए, तो मैं 27 पे आ जाऊं। व्यवहार, बहुत आसान, प्री का क्वेश्चन, बताओ तो व्यवहारिक वेदांत, विवेकानंद जी, लिखा है कहीं पे? हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्यवहारिक वेदांत के प्रवर्तक या ओरिजिनेटर किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा हाँ, एक बात और याद रख लेना है, विवेकानंद जी, हाँ कहाँ गए ये क्वेश्चन, ये विवेकानंद जी के बारे में और कौन सी फिलॉसफी फेमस है? हाँ वो भी है, और टर्मिनोलॉजी यूज होगी, यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौमिक धर्म, वो भी इनसे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। तो ये अभी मतलब सब कुल मिला के इस पे डिस्कस किए हैं। अपने मन में सोचो, मैं बता रहा हूं, अभी एग्जाम में ना आपको ऐसे परेशान नहीं होना है। आप एक बात बताओ, अभी आपने शतपथ सुना था, अभी आपने तैत्रेय सुना था, ये दोनों यजुर्वेद के हैं। लास्ट में चेक करते हैं, यजुर्वेद एक ही जगह दिख रहा है मेरे को, कहा? ये 3 और 4, मतलब 3 और 4 ए और डी होना चाहिए, केवल एक ही जगह दिख रहा है, अथर्ववेद का है। वो डी ए मिल गया, मतलब सब मिल गया ना यार, राइट? तो गोपद किसका है? अथर्ववेद का है। और जैमिनी, याद रहना चाहिए, जैमिनी के अलावा और सामवेद के कौन कौन से हैं? षडवेश, पंचवेश, तांडव, ऐसे याद रख लो ना। सोम शिव जी का है, वार याद रख लो, तांडव। विष कौन पिया? शिव जी पिए। षडवेश, पंचवेश, जैमिनी, तांडव, सब किसके? सामवेद के। उसको सोमवेद याद रख लो ना यार, ऐसे मतलब रिलेट करोगे तो हो जाएगा याद लंबे समय के लिए। चले आगे। चलिए, एकदम ना मस्त लोग तुम लोग। बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किसके बारे में है? ऋचाओं के बारे में पूछ रहा है कि मंत्रों में सबसे ज्यादा मंत्र किसको डेडिकेटेड है?
इंद्र है, नहीं है, तो आंसर वो नहीं लेना है जो सही, आंसर ये लेना जो इनमें दिया हो। अग्नि को। अच्छा बताओ, ऋग्वेद की पहली ऋचा किसको समर्पित है? ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि को समर्पित है। किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित। याद रहेगा ये सब? मैं उसी वे में चल रहा हूं, कुछ एलेबोरेट नहीं कर रहा हूं ना, क्यों समर्पित है, इस कारण वर्ण कुछ नहीं दे रहा हूं अभी, क्योंकि मेरे को प्री का देखना है। चले आगे। ऋग्वेद में मंत्रों में सबसे बड़ी संख्या, अभी तो पढ़े ना इसको, ठीक। हाँ, ऋग्वेद में क्या सही है बोलता है, देखो तो, ये इसने मार्क ही नहीं की है ना, मैं कर दूं? सभी सही है, सब सही है। चलिए, अच्छा ये अभी तुम लोग जान गए ना, इसलिए बढ़िया हो गया कि अग्नि को समर्पित है। हाँ, ठीक है। शूद्रों का उल्लेख 10वें मंडल में है, ठीक है। अच्छा, कृषि का उल्लेख कौन से मंडल में है? कृषि का 4th मंडल में है, बहुत बढ़िया। और ऋग्वेद का तीसरा मंडल। अच्छा, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य को, या सविता को, या सावित्री को? ये सब एकदम आए हुए क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं, फिर भी नहीं बता रहे हो। चले आगे। देखो तो, मिला लो सही। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप क्योंकि हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से आपने पढ़ रखा है, मैं सोचा कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड, तो किसको सही नहीं बैठाया गया है। ये सारे सही हैं। अग्नि पुराण में दरअसल मंत्रों के बारे में है, मतलब सॉरी, तंत्र मंत्र के बारे में है। किसके बारे में है? तंत्र मंत्र के बारे में, याद रहेगा। तंत्र मंत्र के बारे में और कहा? चैंट्स जो अथर्ववेद में, ठीक। चले आगे। अरे याद कैसे रखोगे इसको, नहीं याद हो जाएगा यार। 7 मछली, नहीं याद हो जाएगा। वायु कैसी है, दिखती है क्या? गुप्त है। वायु कैसी है, याद नहीं हो जाएगा। कई जगहों पे विष्णु को मौर्य कहा गया है, भगवान विष्णु को मौर्य कहा ही गया है उनको, तो वो मोर पंख धारण करते हैं ना कृष्ण जी, तो उसमें क्या रहेगा? विष्णु। अरे हाँ, ठीक बात है। चले आगे। चलो, यजुर्वेद का उपवेद देखो तो, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा। क्या है? धनुर्वेद है। चलो, किसको जिसको याद है बोलते जाना है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। गंधर्ववेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, शिल्पवेद, अथर्ववेद का। एकदम याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलें आगे। कौन सा यजुर्वेद का उपवेद है? फिर आ गया क्या ये? चलिए, रुद्र संप्रदाय, हाँ ये बढ़िया है। रुद्र संप्रदाय, रुद्र जो सेक्ट है उसके ओरिजिनेटर कौन है? यहां से कई बातें मैं बताऊंगा आपको। चलो, एक ही क्वेश्चन में कई चीजें आपको पता चल रही है ना, तो कम टाइम में यही एक तरीका होता है पढ़ने का। रुद्र वल्लभाचार्य है, बिल्कुल ठीक है। और वल्लभाचार्य जी का एक और कंसेप्ट क्या है? पुष्टि मार्ग, याद है? हाँ, ये वल्लभाचार्य कौन से मार्ग में है? कृष्ण मार्गी है, ठीक बात है, ठीक। चलिए, अच्छा बताओ, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा गया है? प्रच्छन्न मतलब हिडन, शंकराचार्य को कहा गया है। ये कहकर इनको थोड़ा टॉन्ट मारा गया है, बहुत विद्वान लोग। चलें आगे। हाँ, क्या कह रहा है देखो तो, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। याद हो रहा है कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है? बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। चले आगे, तो फिर मैं बढ़ ही जाता हूं आगे।
पुरुषार्थ धर्म की अवधारणा, ये गलत कथन चुनना है इसमें से, देखो तो एक बार पढ़ करके, इसमें गलत चुनना है ना, सही नहीं चुनना है। फोर्थ क्या दिया है? उपनिषद जैन और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो विष्णु का अवतार कैसे मानते वो? हाँ, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। जैनिज्म वेदों के अपोज में आया, लेकिन जैनिज्म वैदिक के बहुत सारे कंसेप्ट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम पढ़े हैं यार, कैसे कर रहे हो? तो पहला ये क्वेश्चन बस गलत है, मतलब केवल एक, पुरुषार्थ धर्म केवल मानसिक पक्ष को संतुष्ट करता है, शारीरिक पक्ष को नहीं, ये कह रहा है। ठीक बात है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारे काम का है, चारवाकों। देखो तो, आचार विचार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये इसी फॉर्मेट में दिया था, इसलिए मैंने हेडोनिज्म लिखा है, इसे इसी फॉर्मेट में दिया था। सभी ये सब है, घृणित सुखवाद, नैतिक सुखवाद, ये सब बोलता है ना ये कि घी पियो, कैसे? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये भौतिक सुखवाद, ये मटेरियलिज्म को सपोर्ट करता है। किसको? मटेरियलिज्म को सपोर्ट करता है। तो ये सब मटेरियलिज्म के ही कंसेप्ट है, इसका ही एक नाम सुखवाद है। हैप्पीनेस को चाहता है, सुख चाहता है। चले, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विवर्तवाद, टेक्टोनिज्म किससे संबंध है? टेक्टोनिज्म, क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच गए हम। अभी फिलहाल तो अद्वैत से संबंधित है, ये याद रखो। विवर्तवाद किससे संबंधित है? अद्वैत से संबंधित है। विवर्तवाद हम फिलॉसफी में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ना था। ये लोग क्लास नहीं आए थे क्या? नहीं, ये तो फिलॉसफी में भी मैंने पढ़ाया है, फिलॉसफी में भी पढ़ाया है जी। चलें आगे, देखो तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है उद्देश्य आधारित कौन सा पर्पस बेस्ड फिलॉसफी है? पर्पस बेस्ड फिलॉसफी, हाँ जी, ठीक, न्याय। ये तर्क दे रहा है ना, तर्क, हर चीज के पीछे का लॉजिक दे रहा है। कहता कोई भी चीज बिना लॉजिक के आती नहीं है। तो इवोल्यूशन थ्योरी भी ये देता है, तो कहता है लॉजिक है इसका, इलॉजिकल नहीं है। चले आगे, तो 38 के बाद हम पहुंच गए 39 में। कर्म के प्रकार कौन सा दर्शन बताता है? गीता भी और मीमांसा भी दोनों ही कर्म के बारे में बताते हैं, कर्म के प्रकारों का उल्लेख करते हैं। अलग अलग हैं दोनों में, लेकिन दोनों ही बताते हैं। ठीक बात होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे ये देखिए, कहते कौन सा दर्शन सत्कार्यवाद की अवधारणा का विरोध करता है? याद रखना, तुम लोग खुशी खुशी में ना सत्कार्यवाद पूछा है, ऐसा टाइप से नहीं जाना है, विरोध करता है पूछा है। अच्छा, असत्कार्यवाद किसका कंसेप्ट है? असत्कार्यवाद न्याय का कंसेप्ट, ठीक है। तो जो सत्कार्यवाद का विरोध कर रहे हैं वही तो असत्कार्यवाद है। अरे ठीक है जी, याद रहेगा। मैं ये सब पढ़े हैं अपन, लेकिन देखो क्या हुआ क्या है, मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन को देखने का तरीका बदला है आज, और कुछ नहीं। अब जब थ्योरी वापस पढ़ोगे ना, तो तुमको लगेगा अरे हाँ, ये सारी चीजें तो हमें आती है, मैं समझा पा रहा हूं। ठीक बात। इसके बाद और क्वेश्चन है क्या? नहीं, मैं आ जाता हूं ना आपके पास। देखो आसानी से हो गया ना, इतने शॉर्ट सेशन में अंदर की बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। और मैं आपसे अब कहूं कि अगर हम स्टार्टिंग पे चलें, जहां से हम शुरू किए थे, कहां से शुरू किए थे जी?
हाँ ये अच्छा आंसर है, कोई गलत कर ही नहीं सकता। मैं बीच बीच में बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, तो आपका काम है एक बार रिवाइज कर लेंगे ना घर जा करके, तो चीजें याद रह जाएंगी। चलो देखो तो एक बार, जिसे कुछ नहीं बन रहा है, जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो सिर्फ मेरे शुरू की 2-3 स्लाइड्स पढ़ के चला जाए तो भी पूरा काम हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, समरी लिखा है। गीता में क्या है, स्थित प्रज्ञ का कंसेप्ट है, स्वधर्म का कंसेप्ट है, कर्म योग, निष्काम कर्म योग जो हम पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन। अच्छा बताओ, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक का नाम क्या, ओरिजिनेटर कपिल। सत्कार्यवाद लिख दिया है, प्रकृति पुरुष। विकासवाद, न्याय दर्शन, गौतम, महर्षि गौतम इसके ओरिजिनेटर हैं। प्रमा, अच्छा प्रमा का अर्थ क्या है, ना ना, प्रमा का अर्थ है असली वास्तविक ज्ञान, रियल नॉलेज। अप्रमा, प्रमा जहां दिखा वो सब न्यायवाद के कंसेप्ट है। सत्कार्यवाद लिखा है। बुद्धिज्म में क्या, प्रति समुत्पाद, एकदम याद रखना है बोल बोलकर। अष्टांग योग, अष्टांग योग भी है, इसको अष्टांगिक मार्ग बोलना था। देखो इसमें लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है ना अष्टांगिक मार्ग, क्या है ये, मार्ग, मार्ग। अष्टांग योग तो योग दर्शन में। अच्छा योग दर्शन में मेरे लिए, मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूं, एक्सटीरियर और इंटीरियर जो 8 अपने सेगमेंट्स पढ़े हैं किसमें, अष्टांग योग में। अरे हाँ जी, उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर, बहिरंग अंतरंग पढ़ा है। कल मुझे बताना है आपको, ठीक है, कौन सा बहिरंग कौन सा अंतरंग। तो ये हुआ। जैनिज्म में अनेकांतवाद, स्यादवाद, पंच महाव्रत, सारे कंसेप्ट आपने देखे। मीमांसा में अपूर्व, ये देखो अष्टांग योग यहां पहुंच गया। अरे बोलो हाँ या नहीं, मैंने समरी लिखा है, तो आपका काम है एक बार समरी को रिवाइज कर लेना है, याद रहेगा क्या। चलिए मैं एक स्लाइड पे रिवाइज किया हूं, आप अब जब मेरी वीडियो देखें तो सबसे पहले पॉज कर लिया करें शुरू के 5 सेकंड, और जो स्लाइड में, पहली स्लाइड में 10 क्वेश्चन 10 कंसेप्ट हैं उसको पढ़ लो, दूसरी स्लाइड पे 10 कंसेप्ट हैं उसे पढ़ लो, और फिर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करो। आपसे सारे एमसीक्यूज बनेंगे, डोंट वरी। मेरी बात समझ में आई क्या। चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एग्जाम कहीं नहीं रुकने वाला है, ठीक है। चलिए आज वाइंड अप करें क्लास को। ओके, थैंक यू।